दोस्तों, आवारा डॉग्स और मवेशियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक बार फिर से महत्वपूर्ण बड़ा फैसला सुनाया गया है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाएं। सरकार को ये निर्देश दिया, जैसे हाईवे हो गया, सड़क हो गया, यहाँ से तुरंत जो आवारा डॉग्स हैं, जो आवारा पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको हटाएं। और इसके लिए सरकार को एक टाइम लिमिट का अल्टीमेटम भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश गाइडलाइंस में कहा कि जैसे स्कूल, कॉलेज परिसर, अस्पताल परिसर, इन जगहों से भी आवारा डॉग्स को हटाया जाए और इन डॉग्स की नशबंदी करके इन्हें शेल्टर होम में रखें, ना कि इन्हें पकड़े गए स्थान पर वापस छोड़ दें। समझ रहे हो मतलब? हाल ही में आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आवारा डॉग्स को लेकर एक फैसला सुनाया था, तो हमारे देश में जो डॉग लवर्स हैं, उन्होंने उसका काफी विरोध किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम फैसला बदलेंगे और फिर राहत वगैरह दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में थोड़ी डील दी थी, राइट? क्योंकि देश भर से डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले से काफी दिक्कतें हुई थी। डॉग लवर्स काफी नाराज हुए थे। लेकिन इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया आज। कहा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन परिसर से तुरंत आवारा कुत्तों को हटाया जाए, इनकी नशबंदी करें और फिर इन्हें शेल्टर होम में ही रखें। जहां से इनको पकड़ा गया है वहीं पर वापस ना छोड़ें। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को इन कुत्तों के मामले से जुड़े फैसले में कहा कि हाल ही में जो राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला लागू किया, वो पूरे देश में लागू होगा। सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से तुरंत आवारा पशुओं को भी हटाया जाए। आवारा कुत्तों से निपटने के लिए भी अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाई जाए, यानी बाउंड्री बॉर्डर बनानी पड़ेगी अब। और पकड़े गए कुत्तों को भी वापस उस जगह नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजानिया की बेंच में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन आदेशों का सख्ती से पालन करें और स्टेटस रिपोर्ट का हलफनामा भी 3 सप्ताह के अंदर अंदर दें। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी। हाल ही में आपको पता होगा, 3 महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का आदेश दिया था और कहा था कि कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इन फैसलों के खिलाफ कई लोगों का यह मानना है, एक याचिकाकर्ता और वकील कहते हैं कि इतना कठोर आदेश दिया गया है, फिर भी मैं ईश्वरीय न्याय में विश्वास रखती हूँ कि बेजुबान जानवरों के साथ अन्याय नहीं होगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ी बातें कही हैं, इनके कुछ मुख्य पॉइंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर लागू करने होंगे। सभी राज्य सरकारों को इस संबंध में मतलब सहायता नंबर जारी करने होंगे। जैसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं 100, एम्बुलेंस के नंबर होते हैं 108, वैसे ही अब आपको सड़कों पर अगर आवारा पशु ये मौजूद दिखते हैं तो उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर बनाएगी राज्य सरकार। और सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को 3 सप्ताह के अंदर अंदर हलफनामे के रूप में दाखिल करेंगे। वहीं राज्य सरकारें और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश 2 सप्ताह में ऐसे सरकारी और सभी प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों की पहचान करेंगे जहां आवारा जानवर और कुत्ते बहुत ज्यादा घूमते हैं, तो उनकी एंट्री रोकने के लिए कैंपस में बाड़ लगाई जाएगी। इनकी रखरखाव के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत हर 3 महीने में कम से कम एक बार इन कैंपस की जांच करेंगे और पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस उसी जगह पे नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। हाल ही में आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कैंपस में आवारा डॉग्स वगैरह को खाना खिलाने के लिए भी नियम बनाने के लिए बात कही थी कि हम इस पर गाइडलाइन बनाएंगे। ये मामला सबसे पहले 28 जुलाई को शुरू हुआ था, जब पहली बार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। क्योंकि देश भर में कुत्तों के काटने की वजह से रेबीज के केस बहुत ज्यादा आने लगे थे। तो उसके बाद आपको पता होगा 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम भेजने का जो आदेश दिया था, तो उसी का देश भर में विरोध देखने को मिला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्टे लगाया और थोड़ा संशोधन किया। वैसे अभी ये भारत के मानचित्र में देख सकते हैं आप, हमारे देश में डॉग बाइटिंग यानी कुत्तों के काटने की जो घटनाएं हैं, इसके सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलते हैं। ये आंकड़े साल 2024 के हैं। खुद पशुपालन मंत्रालय सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी 2-3 महीने पहले एक फैसले में कहा था कि आवारा जानवरों को बचाने वालों पर भी एफआईआर दर्ज होगी। हाईकोर्ट ने इन आवारा डॉग्स, मवेशियों को, कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश दिया। डॉग शेल्टर होम और गौशालाओं की रिपोर्ट भी मांगी है इस बारे में। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से आवारा डॉग्स को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।